Hello everyone. So in today's video we are starting the practice set for logical reasoning. महा MCA CET एग्जामिनेशन के लिए लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो एवरी डे we are solving and understanding the questions, PYQs, previous year questions, their patterns. So here is the practice set 1, logical reasoning questions with solution, practice set 1, preparing for Maharashtra MCA CET exam. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम समझकर सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है. सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है वो देखेंगे एंड आफ्टर दैट उसके सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे. सो हियर इज़ अ वन क्वेश्चन. इट इज़ अ PYQ. 5 फ्रेंड्स हैं, उनके नाम है PQRS एंड T. 5 फ्रेंड हैं और उनके नाम है PQRS एंड T. आर सिटिंग इन ए रो. वो एक रो में एक लाइन में बैठे हुए हैं. P इज़ इमीडिएट लेफ्ट टू R. P इमीडिएटली बैठा हुआ है R के लेफ्ट साइड में. T इज़ एट वन एंड. T जो है वो एक एंड पर बैठा हुआ है. S इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ Q. सो वो इज़ सिटिंग इन द मिडल. तो आपको क्वेश्चन है कि मिडल में कौन रहेगा. सो यहाँ पे ध्यान दो, एक एक स्टेटमेंट वापस से आपको क्वेश्चन रीड करना है और जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट्स मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से अरेंजमेंट करती जानी है. सो PQRS एंड T आर सिटिंग इन अ रो. P इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R. तो इसलिए हमने क्या किया, P को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R के लेफ्ट साइड बता दिया गया है, इसलिए PR हमने ऑलरेडी लिख लिए. T इज़ एट वन एंड. यहाँ पे बोला है कि T एक एंड पर है, इसलिए T को हमने एक एंड पे बता दिया दूसरे साइड में. S इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ Q. S जो है वो इमीडिएट राइट है. S Q के राइट साइड में है. S इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ Q के राइट साइड में है S. सो इस तरीके से हमने क्या की, जो भी 5 एलिमेंट्स और फ्रेंड्स आपको दिए गए हैं 5 उनको अरेंज कर लिया जैसे 1 बाय 1 सेंटेंस रीड करके. सो फिर आगे रीड करना है, वो इज़ द सिटिंग इन द मिडल. तो मिडल में कौन है. तो आफ्टर अरेंजमेंट आपने देखा कि मिडल में कौन सा एलिमेंट है, दैट इज़ S. TQ PR को छोड़ दिया तो मिडल में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज़ S. इसलिए आंसर रहेगा S. तो इस तरीके के क्वेश्चन अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं इसको. सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग. सो एवरी डे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आप एक जो भी स्टूडेंट्स हो या जो भी पर्सन एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज़ मेक अ वन नोटबुक एंड डेली जो क्वेश्चन PYQs में सॉल्व करा रही हूँ उसको प्रैक्टिस करते जाइए. डेफिनेटली यू गेट सक्सीड. लॉजिकल रीजनिंग हो गई. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए. जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न उठा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज़ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उस स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन होता है. सो हियर आर 2 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग. तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ऑल कैट्स आर डॉग, सारे कैट्स डॉग हैं. और सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि सम डॉग्स आर रैट, और उसमें से कुछ डॉग्स हैं जो रैट्स हैं.
तो ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद रहता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट के बेस के ऊपर से कंक्लूजन रहता है। सम कैट्स आर रैट्स, जैसे यहाँ पे दिया है सम कैट्स आर रैट्स एंड ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को रीड करके, तो इन स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का हम यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन के ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि वेन डायग्राम का यूज़ कैसे करना है, वेन डायग्राम हम किससे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है ऑल कैट्स आर डॉग, कि जितने भी कैट्स है वो क्या है, डॉग है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे कैट वाला, उसमें लिखेंगे सी। तो इसका मतलब है ऑल कैट्स, जो कि क्या है, यहाँ पे क्या, ऑल कैट्स आर डॉग्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑल कैट है वो अंडर है किसके, डॉग्स के। सो जो फर्स्ट सर्कल हमने बनाया है वो है ऑल कैट्स आर डॉग है, डॉग है इसलिए डॉग का सर्कल हमने उसके बाद बनाया। और उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, आप रीड करो, दैट इज़ सम डॉग्स आर रैट। अभी ये जो डॉग है इसमें के भी कुछ डॉग ये क्या है, रैट है। तो इसमें से भी एक पोर्शन लिया हमने जिसकी रैट के लिए। तो ये होगी हमारी वेन डायग्राम। जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट को रीड किया वैसे वैसे हमको डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ऑल कैट्स बोला बोल के हमने एक सी वाला डायग्राम बना लिया जहाँ पे सारे कैट्स आ गए उसके अंडर में। आर डॉग बोला है, ऑल कैट्स क्या है, डॉग है, इसलिए कैट्स के ऊपर से हमने एक बनाया कि डॉग है बोल के। एंड सम डॉग्स, ये जो डॉग का सर्कल है उसमें से भी सम डॉग क्या है, रैट है। तो ऐसे हमने ये डायग्राम बना लिया। अभी कंक्लूजन को डायग्राम से मैच होता है या नहीं चेक करना है। तो कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रीड करो। सम कैट्स आर रैट्स, कह रहा है कि सम रैट, ये जो सम रैट है वो कैट है क्या, नहीं, क्योंकि ये जो मिडल सर्कल है सी वाला और रैट कहीं पे भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड, दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग होता है। आफ्टर दिस, उसके बाद देखो, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड देखो, ऑल डॉग्स आर कैट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही थी कि ऑल कैट्स आर डॉग, ये तो सही है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल डॉग। तो ऐसे कभी उल्टा नहीं होता है, ऑल डॉग्स आर कैट्स ऐसे कभी नहीं होता है। बाहर से सर्कल बाहर से अगर अंदर जा रहा है तो वो नहीं रहता है। ऑल कैट्स आर डॉग ये राइट है, बट तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी कंक्लूजन में दोनों भी स्टेटमेंट दिए हैं वो कैसे है, रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो इसलिए सॉल्यूशन है नाइदर फॉलो, कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर है नाइदर फॉलोज। सम कैट्स आर रैट्स कैन नॉट बी डिडक्टेड, क्योंकि स्टेटमेंट जो ऊपर के दो स्टेटमेंट थे वहाँ से कहीं भी ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। और ऑल डॉग्स आर कैट इज़ इनकरेक्ट। ऑल कैट्स आर डॉग्स सही है, बट ऑल डॉग्स आर कैट कभी हो नहीं सकता। सो इसलिए दोनों भी ये जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन के ये रॉन्ग है, इसलिए हमने आंसर किया नाइदर फॉलोज। आफ्टर दिस द क्वेश्चन सी इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। यहाँ पे आपको क्या बताए, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, ब्रदर है बी का। 1 बाय 1 स्टेटमेंट, देखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, एक एक स्टेटमेंट को स्लोली रीड करते जाना है और उसी बेस पर डायग्राम्स बनाते जाने हैं। जैसे ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है। तो ब्रदर के लिए हम ए को स्क्वायर में बताते हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। बी का ब्रदर है। बी इज़ अ सिस्टर, अगर सिस्टर बोल रहा है तो हम उसको सर्कल से बताएंगे। ब्रदर के लिए हमने स्क्वायर यूज़ किया, सिस्टर के लिए हमने सर्कल यूज़ किया। तो यहाँ से हमारी इतनी डायग्राम क्लियर होती है कि ए ये ब्रदर है बी का, और बी ये सिस्टर है सी की, बी सिस्टर है सी की, एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, और सी क्या है, फादर है। तो यहाँ पे डबल लाइन बता दो आप ऐसे,
सी इज़ द फादर ऑफ डी, और सी क्या है, फादर है डी के। तो आपको पूछा गया है हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, तो फिर ए जो है, ब्रदर जो है, वो ये डी के लिए क्या रहेगा, सी इज़ द फादर ऑफ डी, तो ये ए जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सी एक 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड करना है, देन सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि ये जो ए है और ये डी का क्या लगेगा, तो हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, तो ए इज़ द अंकल ऑफ डी, तो ए क्या रहेगा, अंकल रहेंगे डी के। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, सी क्वेश्चन 4 है कोडिंग डी कोडिंग से। मैंने लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी पॉइंट हैं वहाँ से एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपके सामने हर रोज़ हम प्रैक्टिस करेंगे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच टॉपिक। जैसे देखो यहाँ पे कोडिंग डी कोडिंग से ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोडिंग डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग से क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, रीड करते जाना है वन ईच लाइन। इफ़ कोड, ये जो CODE, इफ़ कोड इज़ रिटन एज अ EODC, क्या बोला गया है कि CODE को अगर हमने ऐसा लिखा EODC, तो जब आप ऐसा लिखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि CODE वही लेटर्स हैं EODC, सिर्फ उनका सीक्वेंस क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे कि आप ऊपर जो COD है उनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, और सेम वही नंबर है, जस्ट फ़र्क है सीक्वेंस का। आगे C कहाँ पर है उसको 1 दे दो, O जहाँ पर है उसको 2 दे दो, 3 एंड 4, तो जस्ट सीक्वेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे CODE 1 2 3 4, EODC 4 2 3 1, ऐसे हैं। तो एक उन्होंने बताया है। अभी नेक्स्ट है कि वर्ड कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे ही अगर WORD है, वर्ड है, तो उसका उल्टा क्या आएगा इसी सीक्वेंस में। तो आगे हमको सेम कर लेना है, वर्ड को भी नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, और ये जो है 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑलरेडी लिख लिया। जो भी आपका आंसर कैसे रहेगा, जो भी 4 नंबर पे कौन है, D है, तो यहाँ पे आएगा DORW, तो आंसर आ जाए। यहाँ पे दिया गया है CODE को लिखा गया है EODC इस सीक्वेंस में। तो हमें पूछा गया है कि वर्ड कैसे लिखोगे आप, तो जो D है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, O को O रहेगा, आफ्टर दैट R एंड W। तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया गया है, बट आंसर आएगा आपका। तो इसको करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4, आप ये सीक्वेंस देते हो, तो सीक्वेंस क्या आ रहा है 4 2 3 1, अगेन 1 2 3 4, चेक करने के लिए 4 2 3 1। सो आपको यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है, इसका आंसर रहेगा दैट इज़ DORW। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन दिया गया है। अगेन देखो नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन है, तो सीरीज़ ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं, उनका सीक्वेंस आपको पहचानना है, पैटर्न पहचानना है किस तरीके से। तो नंबर्स है, जैसे आपके पास नंबर है 2 6 12 20 30, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ऐसे पूछा गया है। सो किस तरीके के पैटर्न आपको दिख रहे हैं, पहले वो नंबर्स को अच्छे से देखना है। दिस क्वेश्चन इज़ आस्क फ्रॉम नंबर सीरीज़, इसमें सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे 2 6 12 20 30 ये सीरीज़ है,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा। तो हमें सबसे पहले पैटर्न समझना है। तो पैटर्न समझने के लिए हम देखेंगे कि दो नंबर में क्या डिफरेंस है, 2 और 6 का क्या रिलेशन बनता है। सो यहाँ पे देखो, एक हम अगर फोकस करेंगे तो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो भी फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 2 किया गया है। मतलब कि अगर हमने इस पहले नंबर को n कंसिडर किया तो n का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये लॉजिक यूज़ किया है n स्क्वायर प्लस n। इस तरीके का 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 दैट इज़ 6। देखो नेक्स्ट नंबर आया है 6। सेम 6 स्क्वायर प्लस 6, अभी n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। तो 36 प्लस 6 दैट इज़ 42। ऐसे ही करते जाना है। तो ऐसा जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, दैट इज़ आंसर इज़ 42। आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। जैसे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सो डायरेक्शन के क्वेश्चन को करते वक्त आपको सबसे पहले डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, जो कि हम ऐसे बनाते हैं जैसे VNS, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, ऐसे आपने बना लिया। और अभी इस छोटे से डायरेक्शन के डायग्राम को सामने रख के आपको क्वेश्चन को रीड करना है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर साउथ। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये यहाँ तक कितना डिफरेंस है। सो द डिस्टेंस इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। देखो, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, ये 10 मीटर, देन 20 मीटर ईस्ट, ये 20 मीटर एंड 10 मीटर साउथ। तो आपको पूछ रहा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना। सो द डिस्टेंस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी कितना रहेगा, 20 मीटर। तो आंसर इज़ 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड मैन आउट, मतलब जो भी सीक्वेंस में ऑड वन इज़ आउट या ऑड मैन आउट ऐसा कहते हैं। तो आपको सीक्वेंस दिया गया है जैसे एप्पल मैंगो कैरेट एंड बनाना। तो आपको पता है बस कैरेट एक वेजिटेबल है और बाकी एप्पल मैंगो एंड बनाना इज़ अ फ्रूट्स। तो यहाँ से आपको समझता है कि ऑड वन आउट है कैरेट। सो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट सेट में देखेंगे। और भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस। सो सबको कमेंट करना है, जिन भी स्टूडेंट को ये हेल्पफुल लग रहा है, सो प्लीज़ कमेंट। और यहाँ पे मैंने लॉजिकल रीजनिंग का एक एक टाइप बताया कि ये जो क्वेश्चन है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सिलोजिज्म कहते हैं इसे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज़ ब्लड रिलेशन पे, ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। सो ऐसे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है टाइम रिलेटेड, ऑड वन आउट, और भी है जैसे टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है। देन द
सो वन बाय वन आपको कमेंट करना है कि अभी मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि इन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन है। सबसे पहला कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है, या यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो कमेंट ईच एंड एवरी वन, so we will make video on this topic. Thank you.